गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना की तरफ से आप सभी को रविंद्र कुमार का नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका छठा अध्याय जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी का ही जो पहला प्रश्न है वो है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, रिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट ऑफ गुजरात। ये तीन आंदोलन हैं, एक गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, बिहार आंदोलन और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल। तो सबसे पहले इस पाठ में ये जो हम अध्याय करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये तीन करेंगे, क्योंकि ये जो तीन आंदोलन है अगर इनको ना किया जाए पहले तो आगे जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आता है। ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तीनों के तीनों आंदोलन, और बच्चों के लिए जानने भी ज़रूरी है। आगे जब हम चैप्टर करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि ये तीनों के तीनों आंदोलन कितने महत्वपूर्ण थे। तो पहला है गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। जैसा कि सभी को पता है, गुजरात पहले बम्बई प्रांत का एक भाग था। 1 मई 1960 को बम्बई प्रांत को दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। ये हमारे पास पहले से हमने लेसन नंबर 1 में किया था कि पहले सारा का सारा बम्बई प्रांत कहलाता था। बाद में 1960 में आंदोलन हुआ और 1960 में उसको गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। अलग राज्य बनने के बाद अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। राजधानी बनने के बाद अहमदाबाद में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। 1973 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1973 की बात हम कर रहे हैं। इसी वर्ष वर्षा न होने के कारण देश में भयंकर अकाल पड़ा। तो वर्षा न होने के कारण देश में अनाज की कमी हो गई। अनाज की कमी होने के कारण महंगाई बढ़ने लगी। इस महंगाई का प्रभाव गुजरात पर भी पड़ा। जब पूरे देश पर पड़ रहा था तो गुजरात पर भी पड़ना था। तो कीमतें जो हैं आसमान छूने लगी और उन कीमतों का बढ़ने का प्रभाव जो है वो गुजरात पर भी पड़ा। चित्र आप देख रहे हैं, चिमन भाई पटेल हैं, उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 1973 की बात हम कर रहे हैं। जनवरी 1973 में अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र हड़ताल पर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ हॉस्टल में दिए जाने वाले खाने में 20% की वृद्धि कर दी गई थी। ये आप चित्र देख रहे हैं। उस समय आंदोलन जब ये जोर शोर पे चला और स्टूडेंट्स ने उसमें भाग लेना शुरू किया, तो उसके ये चित्र आप देख रहे हैं। अगर आप ध्यान करें, उसके बाद है ये भी वही का चित्र है। कुछ दिनों के बाद ऐसी ही हड़ताल गुजरात विश्वविद्यालय में भी हुई। इसके बाद पूरे गुजरात में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। जब सरकार आंदोलन को दबाने में असफल रही तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को उनके पद से हटा दिया गया और स्थिति पर काबू पाने के लिए गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। समझ रहे होंगे आप कितना एक बड़ा आंदोलन चला होगा, जिसके कारण चिमन भाई पटेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो केंद्र स्तर पर थी, और स्थिति पर जब काबू नहीं हुआ तो गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य में दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। 1975 में दोबारा चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इससे केंद्र सरकार की छवि को धक्का लगा। तो आप ये जो चैप्टर था, इसमें जो प्रश्न था, इसमें आपने ध्यान किया होगा कि एक छोटी सी बात हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हॉस्टल था उसमें छात्रों के जो भोजन दिया जाता था उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण छात्र हड़ताल पर चले गए और एक छोटी सी बात जो है वो बवाल बन गई। इससे पूरे गुजरात में आंदोलन हुआ। छात्र सारे के सारे कूद पड़े, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी लगातार, जिसके कारण चिमन भाई पटेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और जब दोबारा चुनाव हुए तो ये भी एक सोचने वाली बात थी कि राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बल्कि
एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो एक ये बड़ा आंदोलन था जिसके कारण कांग्रेस को एक राज्य में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो इसलिए इसको ध्यान से याद रखना बहुत जरूरी है। कब हुआ? जनवरी 1973 में हुआ यह आंदोलन, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन।